यही जानना चाह रहे हैं सर कि किसी लड़की का हाथ चला गया, हाथों में मेहंदी लगनी थी, उनको व्हाट्सएप मैसेज भेजे हैं, किसी भी तरह से उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमने आपके इलाज की आगे कृत्रिम अंग लगाने की व्यवस्था की है। उसके लिए जो भी खर्च होगा, चाहे वो 10 लाख रुपए हों या 10 करोड़ रुपए हों, रेखा को इंसाफ मिले ये सारे लोग चाहते हैं। यूबी न्यूज़ ने भी एक पहल की थी और सबसे अच्छी बात यह है कि सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि कुछ और बेहतर होगा। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा और यूबी न्यूज़ आप देख रहे हैं और हमारे साथ महावीर आरोग्य संस्थान के एडिशनल डायरेक्टर हैं, उनसे बात करेंगे और कई सवाल हैं जिनका जवाब दर्शक भी जानना चाहते हैं। सच क्या है हम भी जानना चाहते हैं। हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है और स्वाभाविक तौर पर कहीं भी जो भी बातें रखी जाती हैं वो डॉक्यूमेंटल रखी जाती हैं, प्रूफ के साथ रखी जाती हैं, क्योंकि जब आप कोर्ट भी जाएंगे ना, कानून का सहारा लेंगे ना, तो उस वक्त भी डॉक्यूमेंट ही आपका मजबूत पक्ष होगा। तो सच क्या है, सच सभी जानना चाहते हैं और एडिशनल डायरेक्टर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक जो बातें निकल कर सामने आई हैं, सब ने तस्वीर देखी है और सब जानना चाहते हैं कि रेखा के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। क्या वाकई महावीर आरोग्य संस्थान ने कोई पहल नहीं की? उनके तरफ से किस तरह की कमियां रह गई? सच बताइए सर, क्या सच है? जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि रेखा हमारे यहाँ एडमिट हुई थी कान के ऑपरेशन के लिए। उनका सफल ऑपरेशन भी हुआ कान को 11 जुलाई को डॉक्टर रत्नेश के द्वारा, और 12 जुलाई की रात को, यानी लगभग 24 से 30 घंटे के बाद उनको इंजेक्शन दिया गया कोहनी में, बाएं कोहनी के पास, एल्बो के पास। और वहाँ पर इंजेक्शन देने के उपरांत ही कुछ जलन हुई और उसके बाद वो इंजेक्शन की वजह से इन्फेक्शन हुआ पूरे हाथ में। और धीरे धीरे जैसे ही हमें पता चला कि इन्फेक्शन हो गया या आर्टरी में उसकी इंजेक्शन लग गई है वेन की जगह, वो अगले दिन सुबह पता चला हमें 7-8 बजे तक। हमने उसी समय पेशेंट के इलाज के लिए क्या कदम उठाए ये बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने उसके लिए एक बड़ा कीमती सा इंजेक्शन होता है, पैपावेरिन करके मंगवाते हैं हम लोग। उसके लिए अपने मोटरसाइकिल पे हमारे स्टाफ ने जाकर वो इंजेक्शन लेके आया कहीं से, जो खोजने से नहीं मिलता है। नंबर 1 वो। नंबर 2, हमारे जो एनेस्थेटिस्ट है उन्होंने पेन वगैरह कम करने के लिए उनको ब्लॉक देते हैं हम लोग, ब्रेकियल ब्लॉक, नसें सुन्न करते हैं तो उससे थोड़ा उसे आराम मिले, इस ये किया। तीसरी चीज़ की हायर ट्रीटमेंट के लिए IGIMS पटना राजा बाज़ार, हमने वहाँ के डॉक्टर से बात करी, उनके लिए एक बेड अवेलेबल करा दिया। उस समय हमारे डायरेक्टर थे डॉक्टर SN सिन्हा, तो बेड अवेलेबल था। पेशेंट वहाँ गई, पेशेंट का कहना कि उसे किसी ने वहाँ पर एंटरटेन नहीं किया। ये शायद वो एक करेक्ट जगह तक नहीं पहुंची थी, बट बेड का पूरा इंतज़ाम था। उसके बाद वहाँ से वो जब असंतुष्ट होकर या दूसरी ओपिनियन के लिए वापस आई तो वो शायद PMCH भी गई। उसके बाद मेदांता हॉस्पिटल गई 14 की सुबह, 2 दिन के बाद घटना के। वहाँ पर उनका 1 हफ्ते तक इलाज हुआ, 14 से 22 जुलाई तक। उस इलाज का सारा खर्च हमने वहन किया। ये जो खर्च की बात है, खर्च वहन करने का, क्या इसका डॉक्यूमेंटल प्रूफ है आपके पास कि आप लोगों ने खर्च किया है? हाँ जी, इसका हमारे पास बिल है पूरा, और उनके बैंक अकाउंट के दिए गए बैंक अकाउंट में, जिसमें पहली बार उन्होंने कहा था कि उनकी माता श्री पिंकी देवी, लेकिन दूसरी बार उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया, एक और डॉक्यूमेंट दिया कि वो उनकी चाची हैं पिंकी देवी। माँ और नाम को लेकर के थोड़ा कन्फ्यूजन। पहले उन्होंने कहा था कि माँ है पिंकी देवी, लिखित में है मेरे पास। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, वो चाची हैं एक्चुअली पिंकी देवी। तो ये उनके बताए हुए अकाउंट पर हमने पूरे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। और मेदांता में जो 14 से 22 जुलाई का इलाज हुआ, वो उसका वहन महावीर आरोग्य संस्थान ने किया। पेशेंट की इच्छा अनुसार, उनकी बहन की इच्छा अनुसार वो दिल्ली जाना चाहती थी, एम्स। तो हमने महावीर मंदिर की तरफ से उस 3 लोगों को आने जाने का हवाई यात्रा, हवाई फेयर वो दिया जुलाई में, और वहाँ पे 10,000 रुपये भी दिए गए उसे कि अगर कोई मिसलेनियस खर्च होता है तो वो उसे खर्च करें। तो हमारी जो भावना वो तो डे 1 से वही है कि उनकी पूरी तरह से मदद की जाए, क्योंकि डैमेज हैज़ बीन डन। जो होना था वो 12 जुलाई की रात को हुआ था।
लेकिन ऐसा कभी किसी तरह से किसी ने नहीं सोचा कि उसे दबा दिया जाए, या जो व्यक्तिगत तौर पे अगर कोई नर्स है, जो हमने इंटरनल इंक्वायरी करी हमारी बैठक में तय हुआ कि एक इंक्वायरी करें, उस इंक्वायरी के हिसाब से जो नर्स ड्यूटी पर थी जिनके हाथ से ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ, उसे हमने नौकरी से निकाल दिया इमीडिएटली। ऑफ कोर्स नौकरी से निकालने का मतलब ही होता है कि पे वगैरह भी बंद कर दें, और उसके ऊपर उनके खिलाफ ऐसा नहीं कि वो कार्रवाई बंद हो चुकी है, आगे की कार्रवाई उनके ऊपर बिल्कुल होगी, 100% होगी, क्योंकि किसी लड़की का, जवान लड़की का हाथ गया है, ये कोई छोटी बात बिल्कुल नहीं। लोग यही जानना चाह रहे हैं सर कि किसी लड़की का हाथ चला गया, हाथों में मेहंदी लगनी थी, और लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके तरफ से क्या किया जा रहा है। हम उस नर्स के लिए ज़रूर प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे, उसके ऊपर जो भी खिलाफ मेडिकल नेग्लिजेंस है वो तो होगा ही, बट चीज़ों में वक्त लगता है, तो वो होगा 100%। लड़की के लिए, रेखा के लिए हमें बहुत दुख है, पर उसके लिए हम कृत्रिम अंग यानी कृत्रिम हाथ लगाने की व्यवस्था की गई है अभी, क्योंकि घाव जब सर्जरी होने के बाद घाव सूखने में वक्त लगता है, और कृत्रिम हाथ लगाने के लिए कम से कम 3 से 6 महीने के बाद का ही टाइम होता है। पर इस बीच में भी, आज की तारीख में भी हमने उनसे ये कहा है, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो कई बारी हमने उनको व्हाट्सएप मैसेज भेजे हैं, किसी भी तरह से हमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट कल फिर क्या किया हम लोगों ने, कुछ नहीं हुआ तो हमने एक लेटर है जो बाद में आप दिखा सकते हैं, ये लेटर हमने उनको भेजा है कि उनके लिए दिल्ली के अगेन मैक्स हॉस्पिटल है, कुरियर लेटर, दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में हमने ऑर्थोपेडिशियन से बात की है, उनके आने जाने का फिर से हम लोगों ने खर्च वहन करेंगे हम, लेकिन वो आए बात करें तब तो 10 दिन से बाहर मीडिया में कहने से तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कुछ। सर एक चीज़ और, ठीक है, आपने नर्स पर एक्शन लिया, तो सिर्फ नर्स पर एक्शन लेना सफिशिएंट है? आप मतलब मानते हैं कि नर्स पर एक्शन हो गया तो सब चीज़? नर्स जो है उसके हाथ से ये हादसा हुआ, उसको निकाल दिया, और साथ में डॉक्टर जो ड्यूटी पर थे उन्हें निकाल दिया गया है। ENT डिपार्टमेंट जिसके अंतर्गत वो एडमिट थी, उस डिपार्टमेंट को ही बंद कर दिया गया, जो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं था, बट फिर भी हमने सोचा कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो तो उसको बंद तो करें कुछ दिनों के लिए, और हम उसके लिए रेक्टिफिकेशन करें, क्या क्या हम अपनी तरफ से सुधार कर सकते हैं कि ऐसा हादसा दोबारा ना हो, वो हम कर रहे हैं। और एक सवाल सर, आप लोगों, चूँकि महावीर आरोग्य संस्थान महावीर मंदिर से जुड़ा हुआ है और किशोर कुणाल जी से जुड़ा हुआ है, तो सवाल एक उठ रहे हैं कि क्या वाकई मरीजों के साथ ऐसा होता है, आप लोग केयर नहीं कर पाते हैं, ठीक से ट्रीटमेंट नहीं होता है, हाथ काटने की नौबत आ जाती है? पिछले 33 सालों से ये अस्पताल है, और आचार्य किशोर कुणाल जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है, आज तक यहाँ से कोई भी मरीज बिना पैसे के लिए अभाव में, यानी पैसे के अभाव में बिना इलाज किए वो यहाँ से वापस नहीं गया है। इनफैक्ट मैं आपको डेटा बताता हूँ, हम हर साल लगभग 3 करोड़ रुपए रिबेट देते हैं। हम 3 करोड़ रुपए का इलाज फ्री में करते हैं, वो तब जबकि ऑलरेडी यहाँ इलाज बहुत कम दरों पे होता है बाहर से, तो वो दोनों चीज़ है। और हमारे पास जितने भी मरीज़ एडमिट होते हैं, उनके जो खाने की व्यवस्था होती है वो भी महावीर मंदिर ही वहाँ से वहन करती है उसका खर्च। तो ये हमारा इंटेंशन कभी से तो रहा ही नहीं कि मरीजों को भगाओ, या गरीब है अमीर है, हिंदू मुसलमान, कुछ भी नहीं, हमारे लिए सभी एक है, गरीब हो या अमीर, और हम अपनी कैपेसिटी में उसको बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये हादसा हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण रहा, डॉक्टर, नर्स और वो विभाग पूरी तरह से बंद कर दिया गया। एक आखिरी मैसेज रेखा के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो लगातार बेहोश हो रही है, परिवार वालों को समझ नहीं आ रहा है, चूँकि लड़की है, भविष्य कैसे होगा, भविष्य का क्या करना है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को? मैं रेखा से फिर से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि रेखा, हमसे आके मिलो, आपके कोई परिजन आके मिलें, हमने आपके इलाज की आगे कृत्रिम अंग लगाने की व्यवस्था की है, उसके लिए जो भी खर्च होगा, चाहे वो 10 लाख रुपए हों या 10 करोड़ रुपए हों, वो हम वहन करेंगे। लेकिन आके बात तो करो। हमने तो ये भी सोचा है, जो दो इट इज़ वेरी अर्ली टू से, बट उसके सामने पहाड़ जैसी ज़िंदगी पड़ी हुई है, उसके लिए कुछ नौकरी या कुछ ऐसा जीवन यापन का भी हमने पूरी तरह से सोचा हुआ है, लेकिन बगैर बातचीत किए ये संभव नहीं है। चलिए, तो ये बड़ी बात है, और सबसे अहम बात ये है कि बातचीत से रास्ता निकलता है। स्वाभाविक तौर पर जो हादसा था, घटना थी, वो हुई है, उसके लिए आगे प्रक्रिया है।
उस पर महावीर आरोग्य संस्थान भी एक्शन ले रहा है, लेकिन बाकी जो बची ज़िंदगी है वो कैसे बेहतर होगी। हाँ, ये अलग बात है कि परिवार के लोग सोच रहे हैं कि नहीं, इसको कानूनी दायरे में लाना चाहिए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कानूनी दायरे में लाने के बाद भी आपको उसी स्टेज पर आना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, और यहाँ तक कि जो मदद हो सकता है रेखा को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए या फिर ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, वो महावीर आरोग्य संस्थान ही कर सकता है। तो ऐसे में बातचीत तो होनी ही चाहिए, बातचीत ज़रूर होनी चाहिए, और बातचीत होगी तभी रेखा की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। हमारी कोशिश थी कि रेखा को इंसाफ मिल सके, हमारी कोशिश थी कि महावीर आरोग्य संस्थान का पक्ष भी जाना जाए, क्योंकि एक तरफा चलाना और हंगामा क्रिएट करना ये बिल्कुल आशुतोष चंद्रा का मकसद नहीं है। मैंने जी न्यूज़ छोड़ा है, मैंने यूबी न्यूज़ शुरू किया है, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जो मजबूर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो लाचार लोग हैं, उनको इंसाफ मिल सके और सच लोगों के सामने आ सके। तो सच ये लोगों के सामने आ रहा है और इस तस्वीर के ज़रिए सच सामने आया है, और हम लोग यही चाहेंगे, महावीर आरोग्य संस्थान भी यही चाहता है कि रेखा के परिजन आए, बातचीत करें और बीच का रास्ता निकले और रेखा की ज़िंदगी बेहतर हो सके। एक मैं आखिरी ये कहना चाहता हूँ, रेखा जिस दिन से ये हादसा हुआ 12 तारीख की रात से, अगले दिन से हमें एहसास है कि ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। अगले दिन से हमने आपको बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश की, IGIMS हो या मेदांता हॉस्पिटल हो या दिल्ली जाने की बात हो, एम्स में आप गई, मैक्स हॉस्पिटल में, हमारी नीयत में कहीं कोई खोट रहा ही नहीं कि इसे दबाना है या आपको एडिक्वेटली कॉम्पनसेट नहीं करना है। आपके साथ बेटा ये जो हुआ है ये अक्षम्य है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमें एक चीज़ ये समझना होगा कि हमें आपकी जो आगे की ज़िंदगी है, आपके जो रिहैबिलिटेशन बोलते हैं हम लोग, पुनर्वास के लिए हम क्या कर रहे हैं। हमने डे 1 से, आप ये जानती हैं इस बात को कि 13 तारीख से ही हमने कभी इस चीज़ को, कोशिश हमारी यही रही कि हम आपके आगे की जो गलती हुई इस चीज़ को, उसे सुधार कर आपको आगे की अच्छी ज़िंदगी दें। इसमें तो मुझे नहीं लगता आपको भी शक होगा। थैंक यू। चलिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा पहल कह सकते हैं, और स्वाभाविक तौर पर हमें भी उम्मीद है कि सब चीज़ बेहतर होगा, क्योंकि जो नाम महावीर आरोग्य संस्थान से जुड़ा है वो नाम बहुत बड़ा नाम है, और स्वाभाविक तौर पर संस्थान की तरफ से भी कभी ये मंशा नहीं रही है कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए। फिलहाल जो सारी तस्वीरें दिख रही हैं, जो डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, इंसान नहीं बोलता है, डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में ज़रूर रेखा के परिजन आएंगे, बातचीत करेंगे संस्थान की तरफ से, और कुछ बेहतर नतीजे निकलकर सामने आएंगे। आशुतोष चंद्रा, यूबी न्यूज़, पटना।